एक पहला स्टेट बन गया है जिसे यूसीसी लागू किया आज़ादी के बाद और सबको एक समानता का अधिकार दिया है। तो मैं समझता हूँ कि और प्रदेश भी इसको अनुसरण कर रहे हैं और जो भू कानून आया है वो अपने आप में पहली बार आया है। नकल विरोधी कानून है और कई सारे कानून है, धर्मांतरण कानून है, जिससे कि स्टेट का स्वरूप ना बिगड़े, देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि ही रहे। जो भाजपा सरकार का कार्यकाल है वो उपलब्धियों से भरा हुआ है। उत्तराखंड की सर्वांगीण विकास की अगर मैं बात कहूं तो केंद्र सरकार के माध्यम से और प्रदेश सरकार ने जो उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास किया है ये आपसे और मेरे से और किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम भी धामी जी की सरकार ने किए हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। उनके जीवन से खिलवाड़ होने से बचा है और सख्त नकल विरोधी कानून बना है, साथ ही यूसीसी लागू की है। उत्तराखंड रुड़की में हमारे 750 के लगभग समूह हैं जिसमें 9000 लगभग महिलाएं जुड़ी हुई हैं और उसमें से 30% महिलाएं ने अब अपनी आजीविका स्टार्ट कर दी है। बाकी जो 70% बची हैं वो आने वाले समय में सभी इस आजीविका से जुड़ जाएंगी। हमारे समाज कल्याण विभाग में पेंशन संबंधी योजना जो कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, किसान पेंशन, तीलू रोतेला पेंशन, बोना पेंशन, बहुत सारी योजना और एक है शादी अनुदान योजना ना। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान और आज उत्तराखंड में सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल पूरे होने पर जो उत्तराखंड की सरकार है उसकी उपलब्धि यहां पर सरकार द्वारा गिनाई जा रही है। और ये आज हम रुड़की में है। रुड़की में सेवा, सुशासन और सेवा के 3 साल का एक भव्य कार्यक्रम नेहरू स्टेडियम में किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार के जो सरकार की योजनाएं है उसके यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं और जनता को स्टॉल के माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं, अलग अलग क्षेत्र में जिस प्रकार सरकार काम कर रही है उन सब योजनाओं के विषय में स्टॉल लगा करके जागरूक किया जा रहा है और सरकार के काम गिनाए जा रहे हैं। यहाँ पर सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो माननीय विधायक है रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा जी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आज इस कार्यक्रम में रहेंगे। और प्रदीप बत्रा जी ने जिस प्रकार सरकार ने यहाँ भू कानून और जो यूसीसी कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बिल लेकर के यहाँ पर आए हैं उसके विषय में जानकारी दी। जिस प्रकार सरकार की उपलब्धि इस क्षेत्र में सरकार ने जिस प्रकार जो भी कार्य करा वो जनता तक पहुँच जाए, उस प्रकार की सभी बातों को लेकर के यहाँ पर विधायक जी ने अपनी बात रखी है। समूह का सभी योजना यहाँ पे क्रियान्वित करी जा रही है और लोगों को इसका लाभ मिले, यही उद्देश्य है। चिकित्सा शिविर लगाया गया है जिसमें एक्सरे से लेकर पैथोलॉजी से लेकर ब्लड डोनेशन कैंप से लेकर दवाइयाँ मुफ्त वितरित करी जा रही हैं। तो सरकार चाहती है कि जनता के बीच पहुँचे, जनता के द्वार पहुँचे और जो सरकार से लाभान्वित हुए हैं उनको आज यहाँ पर चेक भी वितरित किए जाएंगे। तो इससे का उद्देश्य इस कैंप का है और मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो सेवा, सुशासन और विकास का जो नारा दिया है, सेवा सरकार ने करी है और सुशासन दिया है 3 साल में और विकास लगातार चल रहा है। सबका साथ सबका विकास जो नारा है उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सर बेसिकली आपकी सरकार पहले भी रही है 5 साल में, फिर 3 साल, तो 8 साल में क्या पर्टिकुलर आप अचीवमेंट मानते हैं आपकी सरकार के जो जिनका लोगों को एक्चुअल में भला हुआ हो? क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ भू कानून की पोस्टर्स लगे हैं, यूसीसी को लेकर लगे हैं। इनके आ जाने से लोगों को क्या फायदे आप मानते हैं? पहले यूसीसी का बता दीजिए, 5 पर्टिकुलर फायदे यूसीसी के आप मानते हो कि भाई लोगों पे ये होंगे। माननीय पुष्कर धामी जी ने जो स्टेट पे काम किया है और जो कानून लागू करा है, आज पूरा देश उसका अनुसरण कर रहा है। यूसीसी उत्तराखंड एक पहला स्टेट बन गया है जिसे यूसीसी लागू किया आज़ादी के बाद और सबको एक समानता का अधिकार दिया है। तो मैं समझता हूँ कि और प्रदेश भी इसको अनुसरण कर रहे हैं और जो भू कानून आया है वो अपने आप में पहली बार आया है। नकल विरोधी कानून है और कई सारे कानून है, धर्मांतरण कानून है, जिससे कि स्टेट का स्वरूप ना बिगड़े, देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि ही रहे और इसका जो स्वरूप है वो बना रहे और जो देश विदेश से लोग आते हैं उनको पर्यटन के नए आवाम यहाँ पर मिले। जो शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हुई है, रोड बन रहे हैं, रोड्स जो बन रही हैं, रनवे जो बन आज जो है ये 3 वर्ष पूरे होने पर धामी सरकार की उपलब्धि गिनाई जा रही है, तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? अपने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरह से काम करने का अपना तरीका अपनाया है, वाकई में इस प्रदेश के लिए बहुत सराहनीय है। और आप देखें छोटे से छोटी चीज़ों को वो उत्तराखंड के विकास से उसको कैसे जोड़ा जाए, ये वो प्रयास कर रहे हैं। और आज रुड़की में सभी जगह देख रहे सब स्टॉल लगे हैं यहाँ पर, चाहे भू कानून का हो, चाहे अटल आयुष्मान का हो, चाहे हमारा यहाँ पर नकल विरोधी
जो बना है कानून उसका बारे में, यानी कि और जो यूसीसी है, सबसे बड़ी बात यूसीसी जो पूरे देश में लागू हुआ है। उदाहरण आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने उसको प्रस्तुत किया है पूरे देश के सामने। ऐसे हमारे युवा मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है उसी का ये आज यहाँ पर दिखाया जा रहा है। मैं आदरणीय अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं उन्हीं को बढ़ाने में मेरे यहाँ के मुख्यमंत्री जी आगे लगे हुए हैं। मैं अपनी बात यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। 3 साल धामी सरकार के पूरे होने पर उपलब्धि गिनाई जा रही है, तो क्या क्या उपलब्धि है 3 साल में, क्या क्या? सेवा सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत आज पूरे हमारे प्रदेश में और विशेषकर जनपद में ये जो काम आज हुआ है इनका प्रदर्शन जनता को बताया जा रहा है। सरकार ने अभूतपूर्व फैसले लिए हैं। नकल विरोधी जो योग्य छात्र थे उनके जीवन से खिलवाड़ होने से बचा है और सख्त नकल विरोधी कानून बना है। साथ ही यूसीसी लागू की है और उत्तराखंड देश में एक नजीर के रूप में बना है। पूरे देश के और अन्य प्रदेश भी अब उसका अनुसरण कर रहे हैं। और चार धाम योजना जो है और हमारी जो 4 धाम यात्रा है वो हर मौसम में चलेगी, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है। जो भाजपा सरकार का कार्यकाल है वो उपलब्धियों से भरा हुआ है। उत्तराखंड की सर्वांगीण विकास की अगर मैं बात कहूं तो केंद्र सरकार के माध्यम से और प्रदेश सरकार ने जो उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास किया है ये आपसे और मेरे से और किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ऐसे ऐतिहासिक काम भी धामी जी की सरकार ने किए हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, जिसका संदेश पूरे देश में हो रहा है। तो ऐसे कार्य उन्होंने समान नागरिक संहिता ला करके इस देश में इस प्रदेश को पहला राज्य बनाया जिसने ऐसा उत्तम और सुंदर कानून बनाया जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की सोच थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी। सामाजिक समरसता समानता इस देश के अंदर आए, वो सारे काम मोदी जी के माध्यम से बड़े बड़े काम जो उत्तराखंड की बहुत पुरानी मांगे थी वो सब की सब धामी सरकार पूरी कर रही है। भू कानून क्या है? भू कानून देखिए, जिस प्रकार हिमाचल के अंदर भू कानून आया था और वहाँ का सर्वांगीण विकास हुआ, इसी प्रकार हमारी जो भूमि है वो पूंजीपति लोग या बाहर के लोग उसको खुर्द-बुर्द ना कर दें। उस पर हम जो हमारी भूमि है, जो मातृभूमि है, जो देवभूमि है, ये इसकी यथास्थिति बनी रहे और हम अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी देवभूमि के लिए पूरी ताकत के साथ खड़े रहें, इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना हो। हमारे समाज कल्याण विभाग में पेंशन संबंधी योजना जो कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, किसान पेंशन, तीलू रोतेला पेंशन, बोना पेंशन, बहुत सारी योजना। और एक है शादी अनुदान योजना ना, जिसमें आवेदनकर्ता को 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। वो है SC प्लस विधवा की पुत्री के लिए। एक है हमारे अंतरजातीय विवाह, उसमें एक SC होता है और एक उसमें किसी भी जाति का होता है। और वो एक बस उसमें ये कंडीशन होती है कि वो मतलब उत्तराखंड के ही निवासी होने चाहिए दोनों। एक दिव्यांग पेंशन योजना है जो एक दिव्यांग होना चाहिए उसमें, और दूसरा क्या कहते हैं कोई भी मतलब चल जाएगा दो, और उसमें 25,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स बताऊँ? पेंशन योजना के लिए है आधार कार्ड, आवेदनकर्ता का आधार कार्ड, बैंक की कॉपी, परिवार रजिस्टर की नकल ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में राशन कार्ड, और एक प्रस्ताव ग्राम सभा का, आय प्रमाण पत्र 4,000 रुपये मासिक आय का, और एक फोटो लगता है। कहाँ संपर्क करें, किसे दें? हाँ, डॉक्यूमेंट्स अब ऑनलाइन हो गई है। जैसे कि पेंशन योजना है ना, तो किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाके आवेदन करता स्वयं आवेदन कर सकता है, फिर वो हमारे पास आ जाएगा। फिर धन्यवाद। ओके, थैंक यू। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मैडम क्या का स्टॉल है आपका? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार की एक केंद्र पोषित योजना है जो 2014 से चल रही है, और उसमें हमारी आजीविका से संबंधित गतिविधियां होती हैं।
सेल्फ हेल्प ग्रुप उसमें बनाए जाते हैं। उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को जिस चीज़ का प्रशिक्षण देना हो वो दिया जाता है और उनको फंड और प्रशिक्षण दोनों जो है फ्री कराए जाते हैं अपनी आजीविका का संवर्धन करने के लिए। तो उसी से संबंधित हमारी जो महिलाएं गांव में काम करती हैं उन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है। कितनी महिलाएं आपकी जो इस तरह का ये कार्य कर रही है? पूरे विकासखंड रुड़की में हमारे 750 के लगभग समूह हैं जिसमें 9000 लगभग महिलाएं जुड़ी हुई हैं और उसमें से 30% महिलाएं ने अब अपनी आजीविका स्टार्ट कर दी है। बाकी जो 70% बची हैं वो आने वाले समय में सभी इस आजीविका से जुड़ जाएंगी। अच्छा, जैसे प्रधानमंत्री जी का और लखपति दीदी के नाम से वो चल रहा, तो आपकी भी यहाँ लखपति? हाँ, हमारी आज लखपति दीदी इसमें पहुंची हैं और आज हम उन्हें मंच के माध्यम से सम्मानित कराने वाले हैं। लखपति दीदी हमारी वे होती है जो अपनी आजीविका का काम कर रही है और एक साल में लगभग सब खर्च काट के 1 लाख रुपए कमाती है। उससे हमारे यहाँ लखपति दीदी कहा जाता है। वो लखपति दीदी योजना है। कितनी दीदी होंगी हमारे यहाँ? लगभग 500 के लगभग लखपति दीदी जो बन चुकी हैं इस विकासखंड रुड़की में और अभी चालू कार्य उनका बढ़ रहा है। आगे आने वाले में हमारा है कि हम 100% जो समूह से जुड़ी महिलाएं सबको लखपति बनाया जाएगा। मैडम हमारे साथ में है। मैडम, किस प्रकार की योजनाएं हैं आपके यहाँ और ज़्यादा जानकारी आप हमें दे सकते हैं? ये हमारे यहाँ जो हमारे जो समूह की महिलाएं हैं, हमारे जूट का बैग है, सब्जी का उत्पादन है, आपका गिलास का है, आपका खाना का जो ड्रेस है, इस तरह की विभिन्न जो है प्रकार की जो है हमारी महिलाएं समूह जो है उत्पादित कर रही है। उत्पादित करने के साथ साथ जो है उसका बिक्री का भी जो है स्टॉल के माध्यम से या फिर मेले के माध्यम से या वैसे ऑर्डर के माध्यम से हम लोग उनके जो है बिक्री कराते हैं। इसी से उनका जो है आजीविका का संवर्धन होता है। ये जो सामान आपके द्वारा ये महिलाएं बना रही है, इसे बाहर भी मार्केट में बेच सकते हैं या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो है आपका दिल्ली हो गया, ये आपका लखनऊ वगैरह है, आपका देहरादून है, सरस मेले में जो है इसकी जो है बिक्री की जाती है। तो किस प्रकार की सब्सिडी सरकार देती है इस काम के लिए? हाँ, सब्सिडी दे रही है। अब तो महिलाओं के लिए जो है बहुत ही एक अच्छा एक माध्यम है। गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। बस बशर्ते ये है कि महिलाएं कुछ काम करें तो जो है महिलाएं काम भी कर रही है और बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है और उनको जो है आर्थिक जो है उन्नति भी हो रही है, अपने पैरों में भी खड़े हो गए हैं। एक तरह से उनको एक आत्मनिर्भर उनको जो है मिला है इस योजनाओं के तहत। माननीय विधायक जी को मंच पर आने दीजिए क्योंकि हमारा कार्य बीच में रुका हुआ है। सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि वो कार्यक्रम के बाद बाइट ले ले। सेवा सुशासन और विकास के 3 वर्ष का ये रुड़की में जो धामी सरकार का उपलब्धियां हैं उनका एक कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है और मंच पर उपस्थित है यहाँ पर प्रदेश के उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल, मेयर अनीता अग्रवाल और जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह और पूर्व जिलाध्यक्ष शोभराम प्रजापति जी और यहाँ राकेश गिरी जी जो प्रदेश के ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष है, रोमा सैनी जी, शामवीर सैनी जी, ललित मोहन अग्रवाल जी और सुशील त्यागी जी और पीछे जितने आपको देख रहे होंगे आप जो यहाँ पर बैठे हुए हैं मंच पर सभी मंडल अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है और ये स्टॉल लगाए हुए हैं। सभी स्टॉल हम यहाँ पर भ्रमण करेंगे, सभी स्टॉल आपको दिखाएंगे और काफ़ी संख्या में रुड़की की जनता यहाँ पर बैठी हुई है। ये सब भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं और